नमो विद्यार्थियों, जयतु संस्कृतम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत धातु रूप प्रकरण भाग 2। इसके पहले हम आपके लिए लेके आए थे धातु रूप प्रकरण भाग 1। तो भाग 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया था? धातु किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, गण किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया था भाग 1 में। आप लोग जरूर देख लीजिएगा मेरा YouTube चैनल। तो देखिए धातु रूप प्रकरण भाग 2। आज हम आपको धातु रूप प्रकरण भाग 2 में लकार समझाएंगे। क्या समझाएंगे? लकार। तो देखिए लकार किसे कहते हैं? प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में संपन्न होती है, अतः इस समय को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकार हैं। कितने लकार हैं? 10 लकार हैं। तो देखिए प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में क्या होती है? संपन्न होती है, अतः इस समय को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकार दिए गए हैं। तो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कति लकाराः भवन्ति, कति लकाराः भवन्ति, कितने लकार होते हैं? तो हमें आंसर देना है कितने लकार होते हैं? दशम। कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं, दशम लकार होते हैं ना, 10 लकार होते हैं। तो देखिए अब आप समझ चुके होंगे किसी न किसी समय में संपन्न होने वाली, अतः इस समय को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकार होते हैं। तो वो क्या है? लकार। तो लकार मतलब इसमें देखिए ल प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? ल प्रत्यय लगा है। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा है? लकार पड़ा है। क्या पड़ा है? लकार पड़ा है। तो देखिए पहला है हमारा लट लकार, दूसरा लिट लकार, तीसरा लुट लकार, चौथा लिट लकार, पांचवा हमारा लेट लकार, छठवा हमारा है लोट लकार, सातवां है लंग लकार, आठवां है लिंग लकार और 9वां है हमारा लुंग लकार और 10 नंबर है रिंग लकार। 10वां क्या है? रिंग लकार। समझ गए? तो देखिए ये 10 लकार हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब देखिए पहला हम इसका पढ़ेंगे लट लकार। पहला क्या पढ़ेंगे हम? लट लकार। तो देखिए वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए, वर्तमान काल जो चल रहा है, तो वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए लट लकार वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लट लकार का प्रयोग किया जाता है जो चल रहा है, जो चल रहा है। तो यथा रामः पाठम पठति, रामः पाठम पठति, राम क्या पढ़ रहा है? पाठ पढ़ रहा है अभी वर्तमान समय में। समझ गए? तो वर्तमान काल। दूसरा है हमारा लिट लकारः, लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आँखों के सामने न घटी हो और ऐतिहासिक भी हो। तो लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आँखों के सामने न घटी हो और ऐतिहासिक भी हो। जो हमारी आँखें हैं उसके सामने न घटी हो और ऐतिहासिक मतलब बहुत पुरानी हो। समझ गए? जैसे रामः रावणम जघान, रामः रावणम जघान। तो देखिए ये घटना हमारे आंखों के सामने घटी थी क्या? नहीं घटी। घटी थी। राम ने जब रावण का वध किया तो हमारी आंखों के सामने हुआ था क्या? नहीं हुआ। ये बहुत ही ऐतिहासिक यानी बहुत ही पुरानी क्या है? घटना है। समझ गए? तीसरा हमारा है लुट लकारः, लुट लकारः। देखिए भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए, भविष्य काल यानी आने वाला समय, तो आने वाले समय की क्रिया को, भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। किंतु यह काल अद्यतन
आज का नहीं होना चाहिए। भविष्य यानी आने वाला कल। तो समझ गए, जैसे श्व प्रधानमंत्री रूस देशम गंतः, गंता तो स्व यानी होता है आने वाला कल, आने वाले कल को क्या कहेंगे, श्व कहेंगे। तो प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे कल, रूस देश की यात्रा करने। अब चौथा हमारा लिट लकार। तो देखिए, सामान्य भविष्यत काल की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। सामान्य भविष्य काल, सामान्य रूप से भविष्य काल है ना। देखिए, यथा सलेखम लेखिष्यति, सलेखम लेखिष्यति, वह कल क्या करेगी, लेख लिखेगी। लोट लकार, अनेक कालों तथा अनेक मनोभावों को प्रकट करने वाले इस लकार का प्रयोग वेद में ही पाया जाता है। जो लेट लकार है उसका प्रयोग वेद में ही पाया जाता है, वैदिक संस्कृत में पाया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका अभाव पाया जाता है। तो ये जो लेट लकार है, समझ गए, अनेक कालों तथा अनेक मनोभावों को प्रकट करने वाले इस लकार का प्रयोग वेद में ही पाया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका अभाव होता है। तो देखिए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तो हम क्या पढ़ते हैं, लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में इस जो लकार है, लेट लकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज हमने आपको 5 लकार समझाया है, कल हम आपको 5 लकार फिर से समझाएंगे। और हमारे जो सिलेबस में 5 लकार हैं, तो 5 लकार के ही बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार, को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। धन्यवाद।